class 6. First of all, I would like to welcome you all for the new session. तो आज हम लोग फर्स्ट असाइनमेंट चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, भाषा के बारे में जानेंगे, लिपि के बारे में जानेंगे और व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सांकेतिक भाषा से। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें मनुष्य अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संकेत का सहारा लेता है। जैसे आप कल्पना कीजिए, आप किसी रेलवे स्टेशन में हैं और जब ट्रेन चलने वाली होती है तब आप देखेंगे कि सिग्नल की बत्ती जो है वह हरी हो जाती है। वहां खड़ा गार्ड अपनी हरी झंडी को लहराता है और ट्रेन चलने लगती है। तो इससे हमने जाना कि जब ट्रेन चलने वाली रहती है तो सिग्नल की बत्ती इशारा देती है हरा होकर, वहां का गार्ड अपनी झंडी को लहराकर संकेत देता है। तो दोनों ने अपने संकेत के माध्यम से हमें बताया कि ट्रेन चलने वाली है। इससे हम लोग ये भी जाने कि ना तो सिग्नल की बत्ती ने कुछ बोला और ना ही वहां खड़ा गार्ड ने कुछ बोला। दोनों ने अपने संकेत के माध्यम से हमें अपने मन की बात बताई। तो उसे हम सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखेंगे भाषा के बारे में। भाषा में हम लोग अपने मन की बात को बोलकर, लिखकर, पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप में हम भाषा को किसी रेडियो की ध्वनि से या दूरदर्शन के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और लिखित रूप में हम समाचार पत्रों द्वारा और किताबों द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गए भाषा के रूप। अब हम जानेंगे मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा अपने माता पिता से सीखता है या पारिवारिक वातावरण के द्वारा सीखता है। जो भी बातें हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं या परिवार में बोली जाती है, बच्चा शुरू से वही सीखता है। तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं, उसे हम मदर टंग भी कहते हैं। अब देखेंगे बोली। भारत में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये सब भारत की बोलियां हैं। ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? पूरे भारत में जो भाषा बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत के सारे राष्ट्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है। तो हम लोग हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे राजभाषा के बारे में। राजभाषा का प्रयोग ज्यादातर सरकारी कामकाजों के लिए होता है। राजभाषा को 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान में मान्यता दी गई थी, हिंदी भाषा को। अब हम कुछ भाषाओं के बारे में और जानेंगे जिसे भारतीय संविधान में स्वीकृति दी गई है। तो उनमें से 22 भाषाएं हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये टोटल 22 भाषाएं हैं जिसे भारतीय संविधान में स्वीकृति दी गई है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम जानेंगे विश्व की कुछ और भाषाएं जो भारत के बाहर बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, हंगेरियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, चीनी, जापानी, थाई, अरबी, तुर्की और फारसी। ये सारी भाषाएं भी प्रसिद्ध है, लेकिन ये भारत के बाहर बोली जाती है। तो ये हो गया भाषा के बारे में। अब हम जानेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या है? तो लिपि हम उसे कहते हैं जिसे भाषा को लिख करके बताने में हमें सुविधा
चिन्ह है जिससे हम भाषा को व्यक्त करते हैं। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने और बोलने के लिए हमें उसका शुद्ध रूप चाहिए होता है। तो व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, हम कक्षा में पढ़ता है, यह एक सेंटेंस लिखा गया है, इसे हम शुद्ध बनाते हैं व्याकरण के द्वारा। मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, हम कक्षा में पढ़ता है, ये हमें सुनने में ही थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो व्याकरण के परंपरा के अनुसार हम इस सेंटेंस को शुद्ध करेंगे, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ। उसी तरह हम